हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए आज के सेशन में शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। आइए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए तथा उनके हल यदि उनका अस्तित्व है विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। सवाल क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स हाफ। इफ वी एड ओनली 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो हम चलिए करते हैं, क्या करेंगे। माना वह भिन्न यक्स अपान वाई है। यक्स अपान वाई है। अब यक्स की और वाई की हमें वैल्यू निकाल लेंगे और हमारा क्लियर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, न्यूमरेटर में एक जोड़ दें। न्यूमरेटर क्या है, यक्स। डिनोमिनेटर क्या है, वाई। यक्स में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें, मतलब डिनोमिनेटर में एक घटा दें, y-1, तो वह भिन्न हो जाती है एक। क्या हो जाती है बच्चों, एक। और यदि हर में एक जोड़ दें, अच्छा इसको थोड़ा सा इधर हम कर लेते हैं। हर में एक जोड़ दें, हर मतलब अंश में कुछ नहीं बोल रहा है, हर में एक जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो यह भिन्न हो जाती है 1/2। ठीक है, आइए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x+1 बराबर y-1। ठीक है, क्रॉस गुणा हो जाएगा और इसके बाद y को इधर ले लीजिए, तो हो जाएगा x-y इज इक्वल टू -1 और +1 उधर चला जाएगा तो ये भी -1। क्या बन गया, x-y इज इक्वल टू -2। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब इसको हल कर लीजिए, 2 का गुणा x में तो 2x हो जाएगा, ये इज इक्वल टू y+1। ठीक है, y को इधर कर लीजिए तो हो जाएगा 2x - y इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 एवं 2 से एक क्या है, x - y बराबर -2 और दूसरा क्या है 2x - y बराबर 1। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, घटाने पर घटा दीजिए, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। यक्स में 2x जब माइनस करेंगे क्या मिलेगा, -x और -2 -1 -3, माइनस माइनस कैंसिल। यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यक्स की वैल्यू कितनी, 3। अब क्या करेंगे, अब y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दीजिए, तो ये क्या है, x - y बराबर -2। यक्स की वैल्यू कितनी आई है, 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए, -y बराबर -2, -y बराबर -2, 3 इधर प्लस है, इधर जाएगा तो -3, -y इज इक्वल टू -5 या y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू 5, यक्स की वैल्यू 3। हम भिन्न क्या मानने थे, यक्स अपान वाई, क्या लिखेंगे, अतः वह भिन्न क्या हो जाएगी, 3/5, 3/5 होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। आइए इसके दूसरे पार्ट को करते हैं। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आय कितनी है। फिर मानते हैं, माना नूरी की आयु x वर्ष और सोनू की आयु y वर्ष है। ठीक है बच्चों, मान लिए। अब क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु पहले निकाल लो,
हाँ नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु निकाल लो, सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5। फिर आगे पढ़िए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, सोनू की आयु की 3 गुनी। ठीक है, इसको थोड़ा सा अभी हम सरल कर लेते हैं। तो हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। y को इधर कर लीजिए, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, और ये माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। एक समीकरण ये आपका बन के तैयार हो गया। अब आगे सवाल में पढ़िए, आगे आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, 10 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व आ जाइए। 10 वर्ष पूर्व नहीं, 10 वर्ष पश्चात है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, अभी तो नूरी की आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात x प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु y प्लस 10। फिर आगे क्या कर रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो x प्लस 10 बराबर y प्लस 10 और इसका 2 गुना। ठीक है, तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10, x माइनस 2y बराबर प्लस 10 माइनस 10, तो x माइनस 2y, अच्छा 10 दूनी ये 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 20। तो 20 माइनस 10, 20 में से 10 गए 10। ठीक है, ये आपका बन गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 एवं 2 से। 1 कहाँ है, यहाँ पे है, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और 2 वाला यहाँ पे है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। घटा दीजिए, तो घटाने पे चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, माइनस 3y और माइनस प्लस 2y, माइनस y बचेगा यहाँ पे, माइनस 3y प्लस 2y, माइनस y बराबर माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20 हो जाएगा। y बराबर कितना आएगा, 20। y बराबर कितना आएगा, 20। अब क्या करेंगे, अब किसी एक में रख दीजिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर लिख दीजिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y में 2 का मान रख, 2 में y का मान रखिए, 2 वाला ये है, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 लिखा है, तो x माइनस 2 इंटू वाई की जगह 20 कर दीजिए, बराबर ये 10 हो जाएगा। x माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 40 से उधर जाएगा प्लस 40, x बराबर कितना आया, 50। ठीक, y बराबर कितना आया, 20, x बराबर कितना आया, 50। तो यहाँ पे लिखेंगे, अतः नूरी की आयु x थी ना, तो नूरी की आयु x की वैल्यू बोलो 50 वर्ष, 50 वर्ष। सोनू की आयु y की वैल्यू बोलो 20 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल हो गया। आइए आगे के सवाल को देखते हैं। तो बच्चों, इसका तीसरा पार्ट क्या कहता है, तीसरा पार्ट काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरीके के सवाल एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिले। आइए तीसरा पार्ट समझते हैं। तीसरा पार्ट क्या रहा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है, संख्या का यहाँ पे संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ a two digit number is 9, also 9 times this number is twice the numbers obtained by reversing the order of the digits. Find the number. नंबर को हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, माना संख्या के इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है। ठीक है, इकाई का अंक x मान लीजिए और दहाई का अंक y, तो बनी संख्या क्या हो जाएगी,
बनी संख्या या इन अंकों से बनी संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस यक्स। इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। अब आ जाइए प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि अंकों का योग 9 है। प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order। ठीक है, संख्या के उलटने पर। तो पहले संख्या कितनी थी? 10y प्लस यक्स, यह बराबर हो जाएगी 10x प्लस वाई के 2 गुना का। कब? जब इसका 9 टाइम्स कर दें और इसका 2 गुना कर दें। ठीक है, यही तो बोल रहा है। अब 9 का गुणा 10 में करिए, 9 दहमा 90y प्लस 9 का गुणा x में 9x, इधर 2 का गुणा 20 10 में 2 दहमा 20x प्लस वाई। ठीक है, तो एक काम करिए। ठीक है, हाँ समझ में तो आ रहा है। अच्छा 9 को उधर ले जाइए, तो 20 में से 9 को घटाएंगे और 90 यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 2y 2 का गुणा y में 2y, तो 9x को उधर ले जाएंगे तो 20x में 9x घट जाएगा, कितना बचेगा? 11x। ठीक है ना, समझ रहे ना? 20x यहाँ है, 9x को इधर ले जाएंगे। ठीक है, 9x को उधर ले जाएंगे तो 20 में से 9 गया 11x, और 2y को इधर लाएंगे तो 90y में 90y माइनस 2y हो जाएगा। अच्छा एक बार यहाँ भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा 20x माइनस 9x, तो ये 11x हो जाएगा, ये 88y हो जाएगा। ठीक है, 11 से काट सकते हैं, 11 अट्ठे 88, x बराबर कितना आया? 8y। x बराबर 8y। अब क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 मान लीजिए, लिखेंगे x का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? ये है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यही तो है। फिर x की जगह क्या रखेंगे? 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9। 8y में y जुड़ जाएगा, कितना हो गया? 9y इज इक्वल टू 9। y इज इक्वल टू 9/9। y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर y की वैल्यू 1 आ गई, फिर समीकरण 1 से यही निकाल लो। समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1, तो हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 1। अतः संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या माने थे? ये ना 10y प्लस x, 10y प्लस x, 10y की जगह 1, x की जगह 8, 10 1 के 10 8 18। संख्या क्या बनी? 18। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको 2 बार घर पे जरूर प्रयास करिएगा। ठीक है, आइए आगे सवाल करते हैं। तो बच्चों इसका चौथा पार्ट हम छोड़ दिए हैं, आप लोग घर पे करिएगा, आपके लिए होमवर्क के रूप में होगा। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो कई बार परीक्षा में आया हुआ है, इसका 5वां पार्ट। आइए उसको करते हैं। 5वां पार्ट कहता है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिनों का नियत का मतलब एक फिक्स किराया है, 2 रुपए 5 रुपए 8 रुपए फिक्स है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। जो लास्ट में लिखा होता है लाइन वही मान के चलते हैं। क्या लिखेंगे? माना नियत किराया x रुपया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। ठीक है, नियत किराया x रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त। अच्छा प्रथम 3 दिनों यहाँ पे याद रखना, प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कोई 7 दिन ले गया तो 3 दिन का तो फिक्स है, तो सरिता लिख देते हैं, समझ जाएंगे आप लोग। सरिता द्वारा कितना अदा किया गया? सरिता द्वारा 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया गया। तो x तो फिक्स हो गया 3 दिन का, प्लस कितना बचा? 4 दिन। 3 और 4 7 होता है ना, तो 4 दिन का वह y के हिसाब से जमा करी, टोटल कितना जमा की? 27 रुपया। इसके बाद सुशी एक दूसरी लड़की आ गई, वह 5 दिनों के लिए, तो 3 दिन का तो x रुपया हो गया, बचा 2 दिन, तो 2 दिन का y के हिसाब से वह कितना अदा की? 21 रुपया। ठीक है,
अब ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। 1 और 2 से निकाल लीजिए घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट गया। 4y में 2y घटा देंगे तो कितना बचेगा? 2y। और 2y में 27 में 21 घटाएंगे, 27 में से 21 घटा देंगे 6 हो गया। y बराबर कितना आ गया? 6/2, 2 तिहाई 6। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब लिखेंगे y का यह मान, y का मान समीकरण 2 में चाहे 1 में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में जब हम रखते हैं y का मान तो हो जाता है x प्लस 4y बराबर, ये लिखा है 27। तो x प्लस 4 गुणे y का मान कितना आया? 3 बराबर हो जाएगा 27। तो x बराबर हो जाएगा 27, 4 तिहाई 12, इधर से उधर जाएगा 12 माइनस हो जाएगा, समझ ना? 4 तिहाई 12, ये प्लस 12 आएगा और 27 के उधर ले जाएंगे तो माइनस 12। तो 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 में से 2 गए 5, 2 में से हो गए 1 गए 1। x का मान 15, y का मान 3, मतलब नियत किराया 15 रुपया, प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपया। क्या लिखेंगे? अतः नियत किराया, मतलब x का मान कितना? 15 रुपया। अतिरिक्त दिन का किराया कितना? अतिरिक्त दिन का किराया जो y की मान आया है, y का मान कितना आया है? 3 रुपये, है ना? तो इस तरीके से ये आपका सवाल हो गया आज का। ये आपका चैप्टर भी क्लोज हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में अपने व्यस्त रहिए। और इस बार पता है ना, इस बार आप लोग अगर मेहनत करते रहेंगे तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और जाते जाते उसी मैसेज के साथ अपने आस पड़ोस में साफ सफाई रखें, बच्चों को प्यार दें, आपस में झगड़ा ना करें, सहयोग की भावना बनाएं, बुजुर्गों का, महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद बच्चों।